चलो मैं दोबारा बता देती हूँ, वो बस रिकॉर्डिंग वाला पार्ट हट गया, बस इतना ही बताया था अभी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। लेट्स सपोज एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। बोल रहे हैं अगर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो तो कितनी है? 5 ऊपर और दोनों का टोटल 519। अब हम कॉइन्स के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। कॉइन्स में सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाती हूँ सबके केसेस में टोटल आउटकम। सब केस में हम लोग टोटल आउटकम कैसे बनाते हैं? पहले टोटल आउटकम सीखेंगे, फिर इनको लिस्ट करना सीखेंगे। आप जब एक कॉइन को फ्लिप करते हैं, जब टॉस करते हैं, कॉइन के फेसेस कितने होते हैं? 2 ना? क्लियर? हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट द फॉर्मूला इज, आपको याद है कि लाइक एक फॉर्मूला 9th में कराया था जिससे आप किसी भी केस का टोटल आउटकम बता देंगे। एनी गेसेस? द फॉर्मूला इज 2 raised to power n। ये सिर्फ कॉइन का केस का फॉर्मूला है। 2 क्यों आया? क्योंकि कॉइन के 2 फेसेस हैं और n क्या है? नंबर ऑफ टॉसेस। आपने टॉस करे कितने कॉइन? 1 कॉइन है ना? नंबर ऑफ कॉइन या नंबर ऑफ टॉसेस बोलो या नंबर ऑफ कॉइन बोलो। आप कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं बोलो? तो 2 की पावर यानी टोटल आउटकम्स 2 का मतलब है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आपके पास 2 ही चीजें हैं, या हेड या टेल। अब बोलता है इस केस में हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कितने हेड आ सकते हैं? और टोटल 1/2। टेल की बोलेंगे 1/2। टेल एक है 1/2। अब इधर आ जाओ, अगर आपके पास 2 कॉइन है या 2 बार टॉस हो रहा है तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर कितना आया? 4। अब देखो लिस्ट कैसे करते हैं, यहां लिखना चाहिए मुझे। लिस्ट कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। क्या नंबर आया? यहाँ तो टेंशन नहीं थी, एक बार टॉस करेंगे या तो हेड आएगा टेल आएगा। बहुत ध्यान से सीखना। 4 आया, 4 का आधा कर सकते हो कितना? 2 बार हेड 2 बार टेल। ठीक। अब 2 का हाफ क्या होता है? 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ये आपके पास आउटकम्स आ गए, 4 आउटकम्स आ गए। इसमें क्वेश्चन पूछता है बताओ प्रोबेबिलिटी 2 हेड की। कौन सा ऐसा केस है जिसमें 2 हेड आए एक साथ? और टोटल केसेस कितने हैं? आंसर है 1/4। प्रोबेबिलिटी बोल रहा है 1 हेड 1 टेल। कितने केसेस है 1 हेड 1 टेल वाले? ये भी 1 हेड 1 टेल वाला केस है, ये भी 1 हेड 1 टेल वाला केस है। 2 केसेस है और टोटल केसेस कितने हैं? 2/4। आंसर आ रहा है समझ में? प्रोबेबिलिटी ओनली टेल, ओनली टेल, ओनली टेल। खाली 1 पूरा बोलो ना 1/4। तुम तो खाली 1 बोल के रह जाते हो। 1 का तो मतलब है कि वही आ रहा है, बस बाकी के चांसेस ही 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, नो टेल, नो टेल का मतलब है सिर्फ हेड ही आ गए, वो भी 1/4। नो टेल का मतलब यही केस लेंगे जिसपे नो टेल दिख रहा है। बनाने आ गए? चलो इधर आ जाओ। 3 कॉइन तो 2 की पावर, आंसर कितना आया? 6। अब इसके सामने में यहाँ बना रही हूँ केसेस, आप लोग तो कॉपी में जस्ट सामने बना लेना। 6 आएगा। कहाँ पे? या क्यों? हाँ 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा। हम तो यार क्या कर रहे हैं, 6 कैसे आएगा? चलिए कोई बात नहीं। तो 8 हमारे पास आ गए टोटल आउटकम्स। लिस्ट आउट करने के लिए जैसे हम 4 का आधा किया था, ऐसे 8 का भी, 8 का हाफ बोलो। 4 बार हेड, 4 बार। अब 4 का हाफ बोलो। जब तक 1 नहीं आ जाता ना, 1 1 हेड टेल करते रहना है। 4 का हाफ बोलो। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल।
अब किसका हाफ करेंगे? 2 का हाफ बोलो। बस ये आखिरी रहेगा, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड। दोबारा से खाए। आपको ये पता चला कैसे आया? फॉर्मूला में रख के। 3 क्यों रखी पावर? क्योंकि 3 बार टॉसेस हो रहे हैं या 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, 2 की पावर 3। टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे? 8 का हाफ किया, 4 हेड 4 टेल, 4 का हाफ 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का 1 हेड 1 टेल। अब इस केस में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोबेबिलिटी कार्तिक बताएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड, कितने केसेस हैं? प्रोबेबिलिटी बताओगे तुम, ध्यान से देख के। ओनली हेड 1/8। फाइन, 1/8, गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, क्या नेम है तुम्हारा? कोमल। 2 टेल्स, 2 टेल्स कितने केसेस में आ रहे हैं भाई? 2 टेल्स की केसेस तो एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। देख लो, एक ये रहा 2 टेल वाला केस, ये रहा 2 टेल वाला केस, ये रहा 2 टेल वाला केस, और कहीं 2 टेल। ये तो 2 टेल वाला केस नहीं है, तो 3 टेल आ रहे हैं। 3/8। अब इसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत टफ रहता है समझने में, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुम्हें समझ में आए। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा। द कॉन्सेप्ट इज एट लीस्ट एट मोस्ट। जब मैं ये बोलूं आप लोगों को कि आपको 10th स्टैंडर्ड में पास होने के लिए सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33 मार्क्स लाने हैं, एटलीस्ट 33, आप उससे कम नंबर लाओगे या उससे ज्यादा की कोशिश करोगे? तो एटलीस्ट वर्ड से ये अपने दिमाग में एग्जाम्पल ले आना। तो मैंने बोला क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 1 टेल की, तो तुम 1 टेल वाले की प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे, 1 टेल वालों को भी गिनोगे। एटलीस्ट वर्ड में हम ज्यादा को देखते हैं। 2 टेल वालों को भी गिनोगे, 3 टेल वालों को भी गिनोगे। 4 टेल तो आ ही नहीं रहे कहीं पे भी, 3 से ज्यादा टेल ही नहीं आ रहे। तो 1 टेल वालों को भी गिनोगे, क्योंकि जब मैंने बोला कि आपको क्लास के अंदर 33% मार्क्स लाने हैं, तो आप 33% के लिए तो ट्राई करोगे ही करोगे यार, पर आप और ज्यादा 100% के लिए ट्राई करोगे। तो ऐसे ही जब मैंने बोला कम से कम 1 टेल, तो कम से कम 1 टेल, इसका मतलब आप 1 टेल वालों को भी गिनोगे, 2 टेल वालों को भी गिनोगे, 3 टेल। तो आपने काउंट करा 1 टेल वाला। बोलो, ये 1 टेल, ये 1 टेल, ये 2 टेल, ये 1 टेल, ये 2 टेल, ये 2 टेल, ये 3 टेल। सारे कितने हो गए? बोलो, आंसर आ गया। अब अगर यही मैं बोलूं एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर ला सकते हो पेपर में, तुम 101 लाओगे। जब ज्यादा से ज्यादा बोल दिया तो तुम्हें रोक दिया, ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जाके एक ही नान खाना है। हाँ, तो मतलब एक ही खाना है या आधा खाना है, उससे ज्यादा देखना ही नहीं, मम्मी ने मना करा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ज्यादा से ज्यादा बेटा 1 घंटा टीवी देख सकते हो, तो तुम 1 घंटा देख सकते हो या 1 से कम देख सकते हो। ज्यादा देखा तो मम्मी ने तुम्हें वैसे खत्म कर देना, क्योंकि मम्मी ने तुम्हें वर्ड बोल दिया ना ज्यादा से ज्यादा या एट मोस्ट, तो तुम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये वर्ड आपके लिए लिमिट है, एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 टेल को गिन सकते हो, तो 1 वाले को गिनेंगे और 0 टेल वाले को गिनेंगे, 1 से ऊपर वाले को नहीं गिनेंगे। तो 1 टेल वाला केस कौन कौन सा है, जरा सर्कल कर ले। तो 1 टेल वाला बोलो, ये रहा 1 टेल, ये रहा 1 टेल, ये भी 1 टेल है, और 0 टेल वाले को भी, ये रहा 0 टेल। तो हमारे पास आ गया आंसर 4/8, यानी कि 1/2। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है केस? एटलीस्ट एट मोस्ट भी क्लियर हो गया। अभी और भी बहुत क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। पॉज करिए, नोट करिए सब कुछ। नेक्स्ट हम लोग खेलने वाले हैं लूडो, क्योंकि हम डाइस की कुछ बातें करेंगे। हमने ऑफ यू स्टिल लव टू प्लेइंग दैट गेम। चलो, ओके। समवेयर लाइक कुछ पुराने गेम जिंदा है, वरना तो इंटरनेट ने सब कुछ खत्म ही कर दिया। लूडो भी आजमा ली, खुद ले ली उसने। पीपल आर प्लेइंग लूडो ऑन दी फोन्स। हम यहाँ कुछ नहीं खेल सकते, हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। सो वी आर हियर गोइंग टू स्टडी एंड डाइस का हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो जब आप लूडो की डाइस को थ्रो करते हैं, सो हाउ मेनी फेसेस? 6. डाइस में 6 फेसेस होते हैं। 1 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1, और हमारे पास चांसेस है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या 6 आ जाए। अब किसी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 तो एक ही बार आ रहा है, 1/6। समझ में आया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है। आगे आते हैं। केस है 2 डाइस यानी कि 6 की पावर 2, और हमारे पास कितने केसेस बने? 36। इसके लिए हमें टेबल बनानी होती है। तो आप सबको टेबल बनानी आती है जिसमें हम 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, और हम लोग ऐसे 2-1, 2-2, अब आप लोग खुद से लिख सकते हैं इसको 6-1, तो ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं बाद में, ठीक है? कंप्लीट कर लेना। अब ये जो टेबल बनी है इसमें टोटल 36 केस है। मैं आपको बोलूंगी 3 डाइस वाला केस वैसे बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्लास 11th में ही आता है, बट अगर एक पर्सन को आ जाए तो आपको टोटल नंबर बस पता होने चाहिए, दैट्स ओनली इम्पोर्टेंट। 3 डाइस में होगा 6 की पावर क्या होता है? 216, 216, बस नंबर आपको पता होना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। ये इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जब क्वेश्चन आएगा we are throwing 2 dice, what is the probability that sum of both the dice, दोनों डाइस पे जो नंबर आए ना उसका सम 2 हो। बताना किस पेयर में 2 सम आ रहा है, किस पेयर में जो नंबर लिखे हैं उनका 2 सम आ रहा है? बस 1-1, बाकी किसी का आ रहा है तो 1-1 यानी कि एक ही बार आ रहा है ये, और टोटल 1/36। क्वेश्चन और भी बहुत सारे तरीके से करने हैं, बट डाइस का केस भी समझ गए, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला था नहीं, ये तो ऑलरेडी हमने क्लास 9th में भी सीखा करना। पॉज बनाइए। क्वेश्चन 1 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E प्लस नॉट E। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज के ना होने के लिए ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। बच्चों ये 2 केसेस कभी भी प्लस होते हैं ना इस चैप्टर में तो हमेशा 1 आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। दुनिया में किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी के ना होने की ऐड कर दो, देन ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक, आगे है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जो नहीं होगा वो इम्पॉसिबल है। The probability of an event that is certain to happen, जो पक्का होगा, जो 100% है, तो उसकी probability हमेशा 1 होती है। यहाँ पे मैं एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिख लूं, और उसको कौन सा इवेंट बोलते हैं? पॉसिबल या सर्टेन, या सर्टेन इवेंट हो सकता है और श्योर इवेंट भी हो सकता है। एनसीईआरटी अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। The sum of the probabilities of all the elementary event, बेटा ध्यान से सुनो, एक बैग है जिसमें बहुत सारी बॉल्स है, ग्रीन बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स, और मैंने सारी बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, रेड बॉल की, ब्लू बॉल की, ग्रीन बॉल की और ब्लैक। और अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करूं तो हमेशा, तो अगर आप किसी एक ऐसे मतलब वर्क पे काम कर रहे हैं जहाँ बहुत सारी चीजें हैं और सबके चांसेस कुछ हो सकते हैं, और अगर आप उस वर्क में अपने जितनी प्रोबेबिलिटीज निकालिए सारी की सारी ऐड करो, हमेशा 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से
छोटी और ये इक्वल भी। ये तो मैंने लिख दिया समझाने के लिए, आप पहले डैश में 0 और बाद के में, ये क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, इक्वल है ना ये, इसका मतलब है 0 हो सकती है और 0 से बड़ी, और प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, ये इक्वल का साइन है, और 1 से छोटी। बस अब 1 से बड़ी, क्या बोल रहे हो तुम? 1 से बड़ी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, और 0 से छोटी नहीं होती, यानी नेगेटिव में भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली ये पूछा है कि कौन से इवेंट्स इक्वली लाइकली हैपेंस है। इक्वल लाइकली का मतलब है, जैसे मान लो इसका लास्ट पार्ट है कि अगर बर्थ होता है तो चांसेस है बॉय होगा या गर्ल, तो ये चांसेस बिल्कुल सही है, 50-50% है। तो जब 50-50% चांसेस होते हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं, दो के अलावा कोई तीसरी चीजें नहीं हो सकती, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। अभी डॉगी तो नहीं हो जाएगा, ये चांसेस नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये इक्वली लाइकली हैपन है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दो ही चीज हो सकती है, या तो राइट है, 50-50% चांसेस है। अब अगर एक प्लेयर, ये तो क्लियर हो गया, दोनों इक्वली लाइकली हैपन है, थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर एक प्लेयर यहाँ पे शूट कर रहे किसी चीज को, या वो हिट होगा या वो नहीं होगा, नहीं, या तो वो हिट होगा, पर या वो हो सकता है बिल्कुल जहां पर हिट होना है उसके जस्ट थोड़ा सा पास में आके कहीं रुक जाए, या हो सकता है घूम कर आके उसी के आंख में चला जाए। तो ये वाली चीजें भी हो सकती हैं। तो बेसिकली ये 50-50% नहीं है। और रही बात कार वाले की भी, तो हम लोग कार वाले के लिए भी कह सकते हैं कि अगर कोई कार में बैठता है तो या तो हो सकता है कार स्टार्ट हो जाए या कार ना हो सकता है कार स्टार्ट होके थोड़ी देर बाद ही रुक जाए, या जस्ट इंजन स्टार्ट हो गया तुरंत ही रुक जाए, समझ रहे हो, या फिर स्टार्ट हुआ उसने बैक गियर कर रखा है तो पीछे जाके रुक जाए। तो हम एग्जैक्टली वो इक्वल लाइकली हैपन नहीं, ये श्योर नहीं है हमारे पास, पर हाँ ये चीजें श्योर होती है। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट, हाँ बोलो। क्वेश्चन में तो दे रखा है कार्ड स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, बस ये दे रखा है। हाँ, तो आपको बोला यहाँ पर है कि इनमें से कौन से ऐसे इवेंट है जिसमें 50-50% चांसेस हो सकते हैं, और आपको एक्सप्लेन करना है। कार स्टार्ट हो सकती है या नहीं स्टार्ट हो सकती है, उसके अलावा भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, पर ये जरूरी है, इसको नहीं देखना, तुम्हें जस्ट इसको रीड नहीं करना, तुमने माइंड से सोचना है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कार स्टार्ट हो या नहीं हो, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। आप अंदर बैठे हो, ये बोला ना, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, ड्राइवर कार को शुरू करने की कोशिश कर रहा है, या तो कार शुरू होगी या नहीं होगी, या फिर हो सकता है शुरू होते ही बंद हो जाए, या फिर हो सकता है शुरू होते ही आग लग जाए। तो मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, 50-50% नहीं है ऐसे केसेस के अंदर। तो आपने आंसर्स यहाँ पे चेक किए हैं पीछे? क्या है, एक बार चेक करो। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। And which team should get the ball of beginning the football game? फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हमेशा टॉस के लिए कॉइन को ही हम लोग टॉस करते हैं, बिकॉज कॉइन हमेशा इक्वली लाइकली आउटकम्स देता है। कॉइन में या तो वो कॉइन हेड ही देगा या टेल, पर दीदी कभी कभी ना वो कॉइन ऐसे बीच में खड़ा हो जाता है ना, तो उस केस में दोबारा टॉस कर लेते हैं। वो रेयर चांस है, दैट कैन बी हैपन। वो तो ये ना कॉइन कहीं रुका ही नहीं, उसमें तो दोबारा टॉस करना पड़ेगा। और कॉइन अगर रुकेगा तो 50-50% चांस होंगे। 50% चांस एक टीम के हाथ में होंगे, 50% चांस दूसरी टीम के हाथ में होंगे। जब टीम दो है तो बराबर चांस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉइन से अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता। That's why they are using coin. ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं as tossing a coin is equally likely event. Also, it has 50-50% chance of the outcomes. करना बॉस? Which of the following cannot be the probability of an event? So class बहुत आसान है, 2/3 आपके पास है यहाँ पे, -1.5 है, 15% है, and 0.7 है।
तो पूछा है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता। अगर आप 2/3 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। 2/3 को करके देख लेना, आपके पास 0.6 कुछ आएगा। तो भाई 0 से बड़ा होना चाहिए आंसर और 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी है। तो ये है भाई, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0 पॉइंट कुछ आता है। ये नहीं है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि माइनस में हमारी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। 15% यानी 15/100, तो बेटा ये भी 0.15 आया, ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है और ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है क्योंकि 0.7 है। तो ओनली माइनस वाला प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? saying probability of E, probability not E। बेटा अभी तो बताया था आप लोगों को, ध्यान से देखो, किसी भी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा अगर होने की प्रोबेबिलिटी दी है, ना होने की पूछी है, तो 1 में से होने वाले को माइनस कर देना। और अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है और होने की पूछी है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देना। तो जो भी दिया उसे 1 में से माइनस कर दोगे अगर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? You will minus it and get your answer. ठीक है। A bag contained lemon flavor candies only. Malini takes out one candy without looking in the bag. एक बैग में सिर्फ किस फ्लेवर की कैंडीज है? लेमन। What is the probability that she takes out an orange flavor candy? यार मजाक कर रहे हो? बैग में लेमन फ्लेवर है और बोला जा रहा है कि बेचारी जो मालिनी है वो ऑरेंज कैंडी निकाल रही है, मतलब मालिनी की इतनी बेकार इंसल्ट हुई है, तो उसकी ही प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की क्या होगी बताओ तो? ऐसी कोई कहानी में बात नहीं लिखी, तो अपनी मन गढ़ंत आप कहानी नहीं बता सकते। लेमन फ्लेवर कैंडी ही बाहर निकले, शुभम बताएगा क्या चांसेस है उसके? यस, क्योंकि जब हम मैक्सिमम बोलते हैं कि 100% चांसेस होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। समझ आ गया? नोट। सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 स्टूडेंट्स है एक ग्रुप में, उनमें से 2 बच्चों की बात हो रही है, तो तीसरा बच्चे की बात नहीं हो रही है, तो आप उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। देयर आर 3 students in a group. Now the question is saying, इन 2 बच्चों के not having same birthday, ये 2 बच्चों का बर्थडे एक डेट पे नहीं आता, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992 और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालो हैविंग सेम। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो गया कि किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है और आपसे होने की पूछी जा रही है। अभी बताया था किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो होने वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, और अगर होने की निकालनी है तो ना होने वाली को 1 में से माइनस कर दो। यहाँ पे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सेम बर्थडे उस डेट पे नहीं आता। क्या चांसेस है कि बर्थडे सेम डेट पे आए? लाइन में बस नॉट को बदल दिया, नॉट हैविंग सेम बर्थडे से सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से इसको थैंक यू बेटा, एंड दिस इज योर आंसर। बोलो क्लियर? करिए बॉस। कितनी रेड बॉल्स हैं? हाँ 3 रेड बॉल्स और 5 black balls. ऑन करो बेटा। 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। रेड बॉल, भाई रेड बॉल्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रेड बॉल कितनी दिख रही है? टोटल बॉल्स कितनी है? खत्म काम, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। किसका सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ बोलो? नॉट रेड। बच्चे नॉट रेड के लिए देखो मैं 2 तरीके बता रही हूँ। नॉट रेड के लिए रेड को छोड़ दो, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी लिख दो, तो भी वो सही बात है। नहीं तो
आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली तो है, 1 में से उसको आप यहाँ लिख देना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है ना। तो अब भी आंसर 8 1 जार 8 माइनस 3 एलसीएम 8। समझ में आ गया। अब तक की क्लास में जितने क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी के करे हैं, एक भी बोर्ड में आने के चांसेस नहीं है आज का। तो आएंगे कौन से और कौन से क्वेश्चन हम करेंगे, विल बी डेफिनेटली डिस्कस इन क्लासेस। चलो ये बस बेसिक्स